काशी के सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर अब विपक्षी कांग्रेस ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने आरोप लगाया है कि टनल के काम में लापरवाही हो रही थी, तभी काम के दौरान जो यूम पाइप सुरंग में लगाए जाने थे वह अभी तक नहीं लग पाए थे, जिसके कारण आज 3 दिन से रेस्क्यू के कारण भी मजदूरों को नहीं निकाला जा सका। अगर यूम पाइप लगाए जाते तो ऐसा नहीं होता। साथ ही उन्होंने रैनी में हुए हादसे का हवाला देते हुए कहा कि सरकार इन हादसों के बावजूद भी नहीं जाग रही है। उन्होंने अनियंत्रित विस्फोटों को लेकर भी कहा कि पहाड़ों में लगातार अनियंत्रित विस्फोट हो रहे हैं, जिससे कि पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं, 3 दिन हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि सबक नहीं लिया गया है? जिस तरीके से रैनी में जो घटना घटी थी उसके बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी देरी। जी निश्चित ही रेहड़ी की घटना में आपने देखा कि किस तरीके से हिलहुज्जत हुई, और जब बॉडीज़ प्राप्त हुई तो उसमें से कुछ एक बॉडी ऐसी थी जो 8 या 10 घंटे पहले ही जिनकी मृत्यु हुई थी। अगर उसको हम 2-3 दिन पहले अगर हम डिस्क्लोज़ कर दे खोल लेते तो वो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। और लगातार आप, चाहे वो मीडिया है, चाहे मैं हूँ, चाहे अन्य लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, वो लगातार अनकंट्रोल ब्लास्टिंग को लेकर मुखर रहे हैं। आप देख रहे होंगे मेरे जितने इंटरव्यूज़ आपने लिए हैं, मैं पिछले 1-1.5 साल से अनकंट्रोल ब्लास्टिंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब ये टनल्स की सुविधा दी गई तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो रूल्स हैं दिल्ली से, उसमें साफ साफ है कि कंट्रोल ब्लास्टिंग ही पर्वतीय क्षेत्र में, खासकर हमारा जो हिमालय है नया है, इस क्षेत्र में कंट्रोल ब्लास्टिंग के माध्यम से ही ये काम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके नियमों की अनदेखी की जा रही है, अनकंट्रोल ब्लास्टिंग हो रही है, पूरी तरीके से पहाड़ हिल रहे हैं, जिससे जोशीमठ का हाल ये हो गया। उसके अलावा आपने देखा होगा उत्तरकाशी, उसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भूधसा हुआ है, मकानों को खतरा बना है। और अभी ये नई घटना घटी है, इनके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जिसके माध्यम से ये जल्दी से जल्दी ड्रिलिंग करके अंदर तक जा सकें, लोगों की जान बचा सकें। और जो ये आधुनिक वो है तंत्र है उसमें, इसके लिए अगर अभी मैं देख रहा था किसी ने ये भी कहा था ह्यूम पाइप्स साथ साथ में चलने चाहिए। जितनी टनल अंदर को जाती है उसके साइड में ह्यूम पाइप चलता है, ताकि कभी कोई ऐसी घटना घटे तो लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके, रसद पहुंचाई जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें नहीं किया गया। स्थानीय जिलाधिकारी और इन लोगों की स्थिति भी है, क्योंकि ज़्यादातर टनल्स के काम या ये बड़े काम जो हैं ऐसे लोगों को मिले हैं, ऐसी कंपनीज़ को मिले हैं जो बड़े रसूखदार लोगों के संपर्क में है। इसलिए स्थानीय प्रशासन भी उन लोगों पर बहुत ज़्यादा नकेल कसने की स्थिति में नहीं है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 3 दिन हो गया, हालांकि मुख्यमंत्री जी वहाँ खुद गए, जो मेरी जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए थी या जो साइंटिफिक तरीके से उसके लिए काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। और आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार सचेत नहीं। आपने ठीक कहा कि रेहड़ी की घटना जो थी वो बड़ी गंभीर थी, उससे सरकार को सबक लेना चाहिए था। 2021 में वो घटना घटी थी, आज 2023 ख़त्म होने वाला है। 2 साल में उस तरीके की टेक्नोलॉजी या उस तरीके के कामों पर विचार किया जा सकता था। देहरादून से दैनिक भास्कर संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट।